ठीक है, सुन लो, पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो क्या होगा, सुन लो पहले। पृथ्वी का जो आकार है, जो ध्रुवों पे जो विषुवत रेखा पे फैला हुआ है ना, वो नहीं होगा। कोरियोलिस बल कार्य नहीं करेगा। पवनें क्या कहते हैं आपका, अपने दिशा से परिवर्तित नहीं होंगी। जलधाराएं अपनी दिशा से परिवर्तित नहीं होगी। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। पृथ्वी पे समझो आपका जो पशु पक्षी हैं, आपका चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, तो जो पशु पक्षी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। कितना पॉइंट जानना चाहते हो, बोलो। इसलिए टीचर का कभी टेस्ट मत लेना, ठीक है। चलो तुम्हारे लिए बता रहा हूं, पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, दिन रात नहीं होगा। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम जानो कि पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो दिन रात तो नहीं होगा, तो आदमी जिंदा रह लेगा। सबसे बड़ा पॉइंट क्या होगा ये जानो। साले बच्चे ध्यान सुनना, लट्टू को नाचते हुए देखा है? जब तक लट्टू नाचता है तब तक अपने अक्ष पे खड़ा रहता है, और जैसे ही स्पीड कम होता है नाचना बंद कर देगा, गिर जाएगा। जब तक पृथ्वी घूर्णन कर रही है आपका स्पेस में बैलेंस है, संतुलित है। जिस दिन पृथ्वी घूमना बंद कर देगी, पृथ्वी का संतुलन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और पृथ्वी किसी ग्रह से, किसी उपग्रह से टकरा करके नष्ट हो जाएगी। ठीक है। कोरियोलिस, पृथ्वी घूमना बंद कर देगी, कोरियोलिस बल काम नहीं करेगा। पृथ्वी का आकार स्फेरॉइड नहीं होगा, ठीक है। पवन नहीं, पवनों के मार्ग में परिवर्तन नहीं होगा, चक्रवात पैदा नहीं होगा, जलधाराएं नहीं घूमेंगी। पृथ्वी का तुम्हारा आपका जो चुंबक है, चुंबक का निर्माण बंद हो जाएगा आपका, ठीक है। और इतनी सारी घटनाएं नहीं होंगी अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो। आया समझ में? श्योर हो, समझ में आया? ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, पैंथालासा में इतना पानी कहां से आया? सुन लो क्या कहते हैं। पृथ्वी जब गर्म हो रही थी, गर्म होने के बाद ठंडी हुई, आया ना? पृथ्वी गर्म होने के बाद जब ठंडी हुई, ऑनलाइन वाले सोच रहे हो क्या बता रहे हैं यार, ठीक है। ऑनलाइन वाले सोचो, इनका एक क्वेश्चन है, तुम लोग भी सोच लो, सुन लो। इनका एक क्वेश्चन है कि पैंथालासा में इतना पानी कहां से आया? पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी तुम्हारी, तो आउटर पार्ट ठंडा हो गया, आया ना? आउटर पार्ट जब ठंडा हो गया होगा तो इसके चारों तरफ की जो गैस होगी वो भी ठंडी हो गई होगी। गैस कंडेंस हो गई, क्या हो गई? कंडेंस हो गई। कंडेंस होकर पानी के रूप में आ गई, लेकिन याद रखना वो H2O का पानी नहीं था। जो सागर भरा हुआ था आपका, वो H2O नहीं था, मेथेन था। वह क्या था? मेथेन था। अब सुनो कहानी कहां से पैदा हुई आपका, मेथेन था। अब पृथ्वी का जो पपड़ी था आपका वो ठंडा हो गया, उस पे पैदा हुए शैवाल। क्या पैदा हुए? शैवाल। शैवाल ने रिएक्शन करना स्टार्ट किया, और शैवाल को हमारे पादप हैं, क्या हैं? तो वायुमंडल से, आज की वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा है ना, पहले वाले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था। शैवाल पादप हैं, हाँ या ना? तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लेना शुरू किया और ऑक्सीजन क्या करना शुरू किया, रिलीज करना शुरू किया। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कम होने लगा और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होने लगी, बढ़ने लगी। कार्बन और आपका हाइड्रोजन, मेथेन होता है ना, सागर मेथेन के थे, बॉन्ड टूटने लगा, कार्बन अलग होने लगा, हाइड्रोजन क्या होने लगा, अलग होने लगा। और शैवाल क्या कर रहा था, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था। आ जाओ, शैवाल क्या रिलीज कर रहा था, और वहां से क्या अलग हुआ था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्या कर लिया, और वो मेथेन का सागर पानी का सागर बन गया। क्लियर हुआ? इसीलिए इतना सागर आया था, ठीक।